वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया 2025 बजट। 12 लाख तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं। एमएसएमई लोन गारंटी को 5 करोड़ से 10 करोड़ बढ़ाया। किसान क्रेडिट को 3 लाख से 5 लाख बढ़ाया। भारत सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 का पहला बजट ला दिया है। इस पर देखा गया कि खासकर किसान, युवा, गरीब और किसानों पे और महिलाओं के ऊपर ये खासकर बजट ने काम किया है। इस पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करने के लिए आए, उनसे कुछ बात करते हैं। सर, क्या नाम है? विजय बंसल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर, इस बार का जो बजट आया है ये कितना फायदेमंद है लोगों के लिए? इसमें बेसिक जो फायदा है वो आपका जो बेसिक लिमिट जो थी हमारी, जो 5-7 लाख रुपए तक की एग्जाम थी, उसको 12 लाख कर दिया है। इस इनकम ग्रुप में सभी वर्ग कवर हो जाएगा, चाहे वो महिला हो, वर्किंग वुमेन हो, बिजनेसमैन हो, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, जो जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, जिनकी इनकम 12 लाख तक है, तो उनको अल्टीमेटली टैक्स सेव हो जाएगा। सर, वहीं पे ये भी देखा गया कि इस बार एमएसएमई में भी जो है बजट उसको भी बढ़ाया गया है। जब तक 5 करोड़ था उसको 10 करोड़ कर दिया गया, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बदलाव जाएगा? इससे बहुत फायदा मिलेगा। एमएसएमई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश में, और इसकी लिमिट भी इंक्रीज कर रहे हैं एमएसएमई की। टर्नओवर में 2 टाइम्स कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में 2.5 टाइम्स कर रहे हैं। इससे बहुत सी यूनिट जो अभी एमएसएमई में नहीं है वो भी सब कवर हो जाएंगे, और जो एमएसएमई के जो बेनिफिट्स हैं वो उन यूनिट को भी मिलेंगे, जिससे ओवरऑल इसका दायरा बढ़ेगा और एमएसएमई सेक्टर से जो फायदे होते हैं वो सभी को मिलेगा। इससे जॉब क्रिएशन भी होगा। सर, वहीं पे ये भी देखा गया कि जिसकी जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको भी इसमें काफी फायदा मिलेगा। युवा बेरोजगार के लिए एज सच कुछ नहीं है इसमें। वो तो जब जॉब करेंगे तभी उनको रोजगार तो तभी मिलेगा जब जॉब करेंगे। अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। जॉब क्रिएशन से रिलेटेड इसमें बजट में कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है जिससे कोई जॉब क्रिएशन वाली बात हो। विश्व भाई पे इन्वायरमेंट को भी देखते हुए, जिसकी इस बार सरकार ने इलेक्ट्रिक स्कूटी, बाइक आते हैं, उनको लेकर भी कुछ काम किया है, और अपने बैटरीज में नहीं, कुछ नहीं। इसमें लिथियम बैटरी में कुछ कस्टम ड्यूटी कम की है, जिससे जहाँ बैटरी यूज होती है वहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा पब्लिक को। और सर, इससे महिलाओं को क्या मिलेगा? महिलाओं के लिए ऐसा इसमें कुछ बजट में स्पेसिफिकली नहीं है। जो पहले प्रोविजन थे वही प्रोविजन हैं। तो अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि जो बेसिक लिमिट इंक्रीज की है 7 लाख से 12 लाख तक, जो वर्किंग वुमेन है जिनकी इनकम 12 लाख रुपए तक का है या जो भी ज़्यादा था, उनको भी रिलीफ मिलेगा, जिससे कि थोड़ा सा महंगाई के प्रति वो कुछ फाइट कर सकते हैं। सर, ये जो बजट है इस बार का, ये लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरेगा कि नहीं उतरेगा? कितना फायदा कह सकते हैं लोगों की उम्मीद पर खरा उतरेगा, और जिससे बेसिकली जो उनका जो इनफ्लो है, आउटफ्लो है, वो आउटफ्लो कम होगा, और जिससे उनके पास कुशन बढ़ेगा, जिससे महंगाई वगैरह सभी में उनको राहत मिलेगी। और भी लोग आइए, उनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम है? EPC। सर, इस बार का जो बजट है ये इस बार लोगों के लिए कितना फायदेमंद है, और उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा कि नहीं? देखिए, बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ है, और इस बार का बजट कह सकते हैं कि पब्लिक के इंटरेस्ट में ही है ज़्यादा, और बिजनेस के भी इंटरेस्ट में ही है। क्योंकि भारत जिस पोजीशन पे आज की डेट में है, हमारी जो विकसित भारत की तरफ जो प्रोग्रेस है वो बढ़नी ही है। सरकार को उस एंगल से भी सोचना पड़ता है, इसलिए हर क्षेत्र के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध दिखती है। और इंश्योरेंस सेक्टर में भी जैसे उन्होंने FDI को बढ़ाया है, तो उससे बाहर की कैपिटल आएगी तो इंश्योरेंस सेक्टर का विकास होगा। और मुख्य चीज़ उसमें ये भी है कि अगर बाहर के लोग भी आते हैं तो यहाँ पे भी आपस में कंपटीशन भी होगा। तो हमारे लिए भविष्य में जो पॉलिसीज़ हैं थोड़ा सस्ती हो सकती हैं। आपस में कंपटीशन रहेगा तो इंडियन जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको दिक्कत थोड़ी फील होगी, क्योंकि अभी सबनी का पूरा होल्ड है। बाहर के लोग आएंगे तो कंपटीशन होगा, तो बिजनेस बढ़ेगा,
प्राइसेस डाउन होंगे इंश्योरेंस के, तो अल्टीमेटली पब्लिक के लिए फायदा होगा। तो वहीं पे सर इस बार इन्होंने ये भी निकाला है हमने समझ में कि 1,20,000 लाख करोड़ रुपए का ये लोग लोन देने का अपना वो लाए हैं। तो सर ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना ज़्यादा बिल्डअप करेगा फाइनेंशियल? जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस तो बगैर पैसे के चलता नहीं है, हर जगह पैसा चाहिए। और अगर इंडस्ट्रीज को टाइमली पैसा मिलता है तो वो टाइमली एक्सपेंशन कर पाती हैं, और एक्सपेंशन कर पाती हैं तो अल्टीमेटली उसमें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। और जैसे हमारा एमएसएमई है आज की डेट में, जैसे जो डाटा है उसमें करीब देश का 36% जो एम्प्लॉयमेंट है और जनरेशन है, प्रोडक्शन जनरेशन है, वो एमएसएमई से आता है। और देश की इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो अगर उनको सरकार अच्छी तरीके से चीज़ें देती है, चाहे वो सब्सिडी के फॉर्म में हो, चाहे इंटरेस्ट के फॉर्म में हो, और चाहे समय से उनको जो कर्ज मिलता है वो समय से मिलता है, एक्सपेंशन में मिलता है, तो देश के लिए बहुत हित में है। अच्छा, वहीं पे किसानों के लिए भी 3 लाख का जो अब तक लोन था वो उसको 5 लाख बढ़ा दिया गया है, तो ये भी कितना फायदेमंद है? बहुत फायदा है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में खेती का भी, किसानों का भी बहुत योगदान है। आज हम आत्मनिर्भर हैं कृषि के मामले में। हम ज़्यादातर चीज़ें बहुत बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो गवर्नमेंट का इंटेंशन वही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी चीज़ें देश में पैदा कर सकें, और हमारी उसी से महंगाई भी कम होगी, और हम देश ही नहीं पूरी दुनिया को भी फूड ग्रेन एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर किसानों को सहूलियतें दी जाती हैं। जैसा समझते हैं आप, जब तक ये चीज़ें नहीं थी, गवर्नमेंट से पैसा किसानों को नहीं मिलता था, तब तक वो ज़्यादा पैसे पे ब्याज पे लोन लेते थे, तो उनका पूरा पैसा उसी में चला जाता था। उनके पास पैसा होता है तो हर चीज़ समय से आती है, खाद पानी है, जो भी है वो सब चीज़ें समय से यूज़ कर पाते हैं, लगा पाते हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी भी इसीलिए बढ़ रही है हर तरीके से। जैसे कि अभी हमारे साथ लोग थे, उन्होंने बताया कि इस बार का बजट काफ़ी फायदेमंद है लोगों के लिए, और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा अच्छा बनाने में ये काम करेगा। वहीं पे ये भी देखा गया कि इस बार का जो बजट है, ये जो युवा हैं, गरीब हैं और महिला है, किसान है, इनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ कुशाल अवस्थी, नेशन न्यूज़, कानपुर। बजट की जितना अभी तक मैंने पढ़ा है, इसमें मिडिल क्लास के लिए बहुत सारी टैक्स रिलीफ मिली है, और जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है। तो जैसे कि हम भी आगे सैलरी इंडिविजुअल्स बनेंगे, तो आई थिंक कि वो हमारे लिए बेटर है। मिडिल क्लास होने की वजह से काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें लोगों को मिलेंगी, और अच्छा है। अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ जाएगी तो टैक्स रिलीफ बहुत होगा।